आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब अंधेरे को कहें अलविदा, भिलाई की सड़कों पर लौटी रोशनी, रात का सफर हुआ सुरक्षित। शिकायत बनी कार्रवाई की वजह, सीएम पोर्टल से हुआ एक्शन, नगर निगम पहुंचा मौके पर, खुले में मांस बिक्री पर लगाई रोक। बारिश की हर बूंद बनेगी वाटर बैंक, भिलाई निगम का नया जल संरक्षण अभियान, संरक्षण से भूजल स्तर बढ़ाने पर जोर। 2000 से 10,000 के लालच में बेच दिए बैंक खाते, साइबर ठगों का मनी रूट बने 9 लोग गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। भिलाई में एक नागरिक की शिकायत ने नगर निगम प्रशासन को हरकत में ला दिया। आपको बता दें कि सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद नगर निगम की टीम सीधे कैंप 1 के 18 नंबर रोड पहुंची, जहां खुले में चल रही मांस मटन की दुकान पर कार्रवाई की गई। निगम ने संचालक को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देश पर जोन 3 राजस्व विभाग और बेदखली शाखा की संयुक्त टीम ने शिकायत का मौके पर सत्यापन किया। जांच में पाया गया कि दुकान खुले में मांस मटन बेच रही थी, जिससे आसपास गंदगी, दुर्गंध और लोगों को असुविधा हो रही थी। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं निगम का कहना है कि खुले में मांस का विक्रय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आगे भी लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सीएम पोर्टल सहित अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। भिलाई में ऑटो की सवारी एक यात्री को भारी पड़ गई। बैंक में 74,000 रुपए जमा कराने निकले व्यक्ति को ऑटो चालक और उसके साथी ने ऐसी चाल चली कि देखते ही देखते पूरी रकम गायब हो गई। दरअसल आरोपियों ने पहले यात्री को ऑटो में बिठाया, फिर रास्ते में सवारी बदलने और ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी जेब से 74,000 रुपए पार कर दिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर ऑटो चालक एवं उसके साथी की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ सुपेला थाना क्षेत्र में मारपीट और चोरी के अन्य मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी बॉबी गुरजीत सिंह और धीरज वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बड़ी नकदी लेकर सफर करते समय सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। शहर की रातें अब पहले से ज्यादा रोशन और सुरक्षित नजर आएंगी। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम भिलाई ने लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर रोशनी फिर से बहाल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इसका सीधा लाभ रात में सफर करने वाले लोगों, कामकाजी नागरिकों और वाहन चालकों को मिलेगा। नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देश पर स्ट्रीट लाइटों के संधारण और मरम्मत का कार्य तेज किया गया। अभियान के तहत मनसा ITI से कुरुद स्थित राधा रानी वाटिका तक स्ट्रीट लाइटों को फिर से चालू किया गया। हालांकि इस मार्ग पर हाई टेंशन पोल और कुछ रिक्त पोल होने के कारण जहां अतिरिक्त तकनीकी कार्य की जरूरत है, वहां आगे भी सुधार कार्य जारी रहेगा। इसी तरह सीएम कॉलेज रोड कुरुद में नया टाइमर और मेन स्विच केबल लगाकर प्रकाश व्यवस्था बहाल की गई। वहीं सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक, सुपेला फ्लाईओवर, नेहरू नगर से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन मार्ग, सुपेला थाना से सुपेला फ्लाईओवर, गदा चौक से अवंतीबाई चौक और अवंतीबाई चौक से इंदू ITI अन्नाला तक के मार्गों पर भी
बंद स्ट्रीट लाइटों को चालू कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि नगर निगम का कहना है कि अब शहर भर में स्ट्रीट लाइटों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी खराबी की सूचना मिलेगी वहां प्राथमिकता के आधार पर तत्काल मरम्मत की जाएगी। अधिकारियों को सभी वार्डों में नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि शहर की सड़कें हमेशा रोशन रहें और नागरिकों को रात्रिकालीन आवागमन के दौरान सुरक्षित माहौल मिल सके। सिर्फ 2 से 10,000 रुपए के कमीशन के लिए अपने बैंक खाते, एटीएम, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर अपराधियों को सौंपने वाले 9 लोगों को भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी अनजाने नहीं बल्कि कमीशन के लालच में साइबर ठगी के करोड़ों के खेल का अहम हिस्सा बन चुके थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन म्यूल खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजकर उसकी असली पहचान छिपाई जाती थी। पुलिस मुख्यालय निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुरानी भिलाई थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। तकनीकी जांच और बैंक खातों के विश्लेषण में सामने आया कि आरोपियों ने 2,000 से 10,000 रुपए के कमीशन के बदले अपने बैंक खाते और बैंकिंग दस्तावेज साइबर गिरोहों को उपलब्ध कराए थे। इन खातों में साइबर ठगी से जुड़े लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन मिले हैं। पुलिस का कहना है कि म्यूल अकाउंट साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी कड़ी होते हैं और इसी के साथ इनके जरिए ठगी की रकम को कई खातों में घुमाकर जांच एजेंसियों से बचाने की कोशिश की जाती है। मामले में सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम, चेकबुक या सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न दें, क्योंकि ऐसा करना सीधे साइबर अपराध का हिस्सा बन सकता है। भिलाई में इस बारिश सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि धरती की प्यास भी बुझाने की तैयारी है। नगर पालिका निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बारिश की हर बूंद को सहेजकर भूजल का वाटर बैंक तैयार करें। दरअसल निगम का कहना है कि अगर हर घर, संस्थान और व्यावसायिक भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए तो आने वाले वर्षों में जल संकट को काफी हद तक रोका जा सकता है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल का संचयन अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि समय की आवश्यकता बन गया है। बारिश के पानी को सीधे जमीन में पहुंचाने से जल भृत का पुनर्भरण होता है, जिससे हैंडपंप, बोरवेल और अन्य भूजल स्रोत लंबे समय तक सक्रिय बने रहते हैं। निगम ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों में कम लागत में आसानी से लगाया जा सकता है। इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है, भूजल की गुणवत्ता बेहतर रहती है और भविष्य के लिए जल भंडारण भी सुनिश्चित होता है। वैज्ञानिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्षा जल अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है और भूजल के पुनर्भरण से सूखे की स्थिति का असर कम करने में मदद मिलती है। साथ ही नदियों, तालाबों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों का संतुलन भी बना रहता है। नगर पालिका निगम भिलाई ने नागरिकों से अपील की है कि इस मॉनसून में हर बूंद को बचाने का संकल्प लें, क्योंकि आज बचाया गया बारिश का पानी ही आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकता है। भिलाई में अब संपत्तियों का पूरा डिजिटल खाका तैयार किया जा रहा है। नगर पालिका निगम ने बीएसपी क्षेत्र में स्थित दुकानों और भवनों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सर्वे अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 ए मार्केट पहुंची निगम की टीम ने दुकानों की नाप जोख कर क्षेत्रफल और निर्माण से जुड़ी जानकारी दर्ज की। नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का मकसद सिर्फ टैक्स वसूली नहीं बल्कि शहर की संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है। सेक्टर 6 ए मार्केट में टीम ने दुकानों का माप लिया, निर्माण क्षेत्र की जानकारी जुटाई और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया। निगम अधिकारियों के मुताबिक कई बार संपत्तियों के वास्तविक आकार और रिकॉर्ड में अंतर होने से कर निर्धारण में
परेशानी आती है। नए सर्वे के बाद हर संपत्ति का अपडेटेड डेटा तैयार होगा, जिससे टैक्स व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकेगी। निगम का यह अभियान आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यही रिकॉर्ड तैयार होने से जहां कर व्यवस्था में सुधार होगा, वहीं शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाने में भी मदद मिलेगी। सिर्फ गश्त ही नहीं बल्कि भरोसे का सफर। जी हां, आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस की पिंक पेट्रोलिंग इस बार सड़कों पर सुरक्षा का एहसास देने के साथ महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने निकली। जिले भर में पुलिस ने संवाद किया, हेल्पलाइन की जानकारी दी और साइबर अपराध से लेकर ट्रैफिक नियमों तक हर जरूरी पहलू पर लोगों को जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दुर्ग पुलिस ने जिले भर में विशेष पिंक पेट्रोलिंग अभियान चलाया। उप पुलिस अधीक्षक आकर्षी कश्यप समेत महिला पुलिस अधिकारियों ने बाजार, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं एवं बच्चों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। अभियान के दौरान डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, अभिव्यक्ति ऐप, पॉक्सो अधिनियम और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और छात्राओं को किसी भी आपात स्थिति में बिना झिझक पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पुलिस ने नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के खतरों पर भी जागरूक किया। साथ ही अभिभावकों से अपील भी की कि वे बच्चों को कम उम्र में वाहन न चलाने दें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। दुर्ग पुलिस का कहना है कि पिंक पेट्रोलिंग सिर्फ कानून व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने की एक सतत पहल है, ताकि हर सार्वजनिक स्थान उनके लिए सुरक्षित और भय मुक्त बन सके। हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।